उसने सबसे लास्ट में उस हनुमान जी की फोटो ली थी, वो एकदम ब्लैक थी, एकदम ब्लैक। बस उसमें भगवान की आंखें दिख रही थी और वो भी एकदम लाल। वो हिल गए थे क्योंकि समीर वहां पर एकदम स्टिल खड़ा था। और फिर एक टाइम बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे शरीर के ऊपर चढ़ के मेरा गर्दन दबा रहा है बहुत तेजी से। मेरा गर्दन बहुत तेजी से दबा रहा है। मेरी सांस नहीं निकल रही थी। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं चीख नहीं पा रहा था। ये कहानी रेडिट पर एक बंदे ने शेयर करी थी और वो कहानी अपनी इस तरीके से सुना रहा था जैसे वो आज तक उस इंसिडेंट से जूझ रहा है। इस तरीके से कहानी सुना रहा था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी मुझे अपनी कहानी भेजनी है तो आपको मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में ईमेल मिल जाएगा। आप उस पे शॉर्ट में अपनी कहानी एक डिटेल में आप मुझे बता सकते हो। अब चलते हैं कहानी की ओर। इस पूरे यूनिवर्स में कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन जिसे हम देख नहीं सकते उसे हम महसूस जरूर कर सकते हैं। और महसूस करने के बाद ही हमें असली डर का एहसास होता है। और कोई ऐसा वैसा डर नहीं, ऐसा डर जो हमें पूरी जिंदगी परेशान करता रहे, हमें डिस्टर्ब करता रहे। और यही चीज हुई थी अयान के साथ। अयान एक 16 साल का नॉर्मल लड़का था जो पढ़ाई लिखाई करता था, अपने दोस्तों के साथ घूमता था, स्कूल जाता था और गेमिंग करता था। वो एक ठीक ठाक फैमिली से था, एक जॉइंट फैमिली से था जिसकी फैमिली काफी बड़ी फैमिली थी। काफी सारे रिश्तेदार एक साथ ही रहते थे उसमें, जैसे उसकी बुआ, चाचा, मौसी सब एक साथ ही रहते थे। तो उसकी जॉइंट फैमिली ने सोच समझ के डिसीजन लिया कि उन्हें एक नया घर खरीदना है। तो उन्होंने एक बहुत खाली इलाके में, जहाँ पे 10-15 फीट पे और 10-15 कदम दूर पे एक दो घर थे उनके, और एक घर उनका एकदम बीच में उनका घर था जो आसपास से एकदम खाली था, लेकिन एक सुकून वाली चीज थी वहां पे, सुकून, एकदम शांति थी। उस जगह पे उन्होंने अपना घर खरीदा और वो घर 3 मंजिला मकान था जिसमें ग्राउंड फ्लोर खाली रखा गया था, एकदम खाली, सिर्फ पार्किंग के लिए और बच्चों के खेलने के लिए, क्रिकेट उर्केट खेलने के लिए, छोटे बच्चों के लिए। फर्स्ट फ्लोर पर उसकी बुआ रहने लग गई थी। उसकी बुआ और उसके परिवार वहाँ पे रहने लग गए थे। सेकंड फ्लोर पर अयान और अयान की फैमिली रहने लग गई थी। और जो थर्ड फ्लोर था उसे एकदम खाली था, जिसे टेरेस कहा गया था। और टेरेस अक्सर वहीं पे सब बैठ के इकट्ठा होकर हंसी मजाक किया करते थे। गृह प्रवेश, इसी दिन इनको पहली चेतावनी मिली थी। नया घर था तो पूरे घर में गृह प्रवेश का एकदम खुशी चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, लोग सारे काम कर रहे थे, पूजा की तैयारियां चल रही थी, फूलों की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू, जैसे हमारे तुम्हारे घर में होता है सेम वैसा ही इनके घर में भी चल रहा था। पूरा घर सजाया गया था फूलों से। पंडित जी पूरे घर में गंगा जल छिड़क रहे थे, धूप दिखा रहे थे, अगरबत्ती दिखा रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, सब जगह वो ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन जब वो फर्स्ट फ्लोर के लास्ट बेडरूम में पहुंचे तो उसके द्वार पे जाके, उसकी चौखट पे जाके वो रुक गए। 30 सेकंड तक वहां पे खड़े रहने के बाद उन्होंने पूजा की थाली नीचे रख दी और खड़े होकर कमरे की आखिरी दीवार को देखने लग गए। आखिरी दीवार, उसके पीछे बस खाली मैदान था। वो देखने लग गए उसको काफी गौर से, जैसे उन्हें कोई चीज वहां पे दिख रही हो और सिर्फ उन्हें ही दिख रही है और घर में किसी को नहीं। काफी देर वो उसे देखने के बाद, घूरने के बाद, उन्होंने चुपचाप अयान की बुआ को बुलाया और एक दूसरे कमरे में ले गए। वहां ले जाने के बाद उन्होंने अयान की बुआ से पूछा कि क्या इसके पीछे कोई नीम का पेड़ है। उसकी बुआ ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वो कुछ देर के लिए शांत हो गए। पंडित जी कहते हैं, देखो, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन जितना हो सके उस बेडरूम का यूज कम करना। और ये मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ
कि जितना कम हो सके उतना उस बेडरूम का यूज़ कम करना। सब इस सारी चीज़ों को उनके सारे घर वाले इन सारी चीज़ों को टाल देते हैं, सोचते हैं कि पंडित जी पुराने ज़माने के हैं तो ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं। वो इस चीज़ को भूल जाते हैं, टाल देते हैं। गृह प्रवेश का सारा कार्यक्रम खत्म हुआ और पंडित जी के वहाँ के जाने के बाद हफ्ता भर सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। सबका सेम रूटीन था, सुबह उठना, नाश्ता करना, जॉब पे जाना, स्कूल पे जाना, शाम को आना, बातचीत करना और सो जाना। हफ्ता भर ये सब नॉर्मल चला। लेकिन संडे की रात को कुछ ऐसा हुआ कि उन लोगों ने सोचा भी नहीं था। उन लोगों को पहली बार डर का एहसास हुआ। रात के तकरीबन 1:30 बजे अयान अपनी पीसी पर गेम खेल रहा था और उसी के बगल में उसके पिताजी लैपटॉप पर काम कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था और सब अपने काम में व्यस्त थे दोनों, और बाकी सब घर में सो चुके थे। लेकिन तभी छत पे से कुछ ऐसा जैसे कोई दौड़ रहा हो, ऐसी आवाज़ आई। अयान घबरा गया। उसने अपने पापा की तरफ देखा। उसके पापा भी उस आवाज़ को सुन रहे थे। उन्होंने सीलिंग की तरफ देखा और फिर अयान की तरफ देखा। दोनों वो आवाज़ सुन रहे थे। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत तेज़ी से एक कोने से दूसरे कोने की तरफ भाग रहा है, और ऐसे भाग रहा है जैसे वो किसी से बच के भाग रहा हो, और बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इतनी तेज़ भाग रहा था वो, और वो आवाज़ इतनी तेज थी। अयान के पापा फटाफट उठते हैं, अपनी चप्पल पहनते हैं और क्रिकेट का बैट उठाते हैं और छत की तरफ भागते हैं। अपने पापा के पीछे पीछे अयान भी भागता है। वो दोनों जब सीढ़ी चढ़ते हुए टेरेस पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो शॉक रह गए, क्योंकि टेरेस के ऊपर कोई भी नहीं था। टेरेस एकदम खाली था और एकदम सन्नाटा था, जैसे कोई आसमान में गायब हो गया हो। उन्होंने पूरे छत को अच्छे से देखा, दीवार के उस पार लटक लटक के देखा कि कोई नीचे लटका ना हो या कोई कूद ना गया हो। लेकिन पॉसिबल नहीं था किसी का कूदना इतनी ऊंचाई से, और ना ही किसी का ऐसे गायब हो जाना। उन्होंने हर एक कोने को अच्छे से चेक किया, वाटर टैंक के पीछे तक चेक किया, कुछ भी नहीं था। लेकिन अयान के पापा ने छत के कोने में इतना ज़्यादा अंधेरा देखा, जो हर जगह के कोने से कुछ ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पे, और कुछ ठंडक भी ज़्यादा थी वहाँ पे। फरवरी का महीना था, हर जगह ठंडक थी, लेकिन सबके मुकाबले उस कोने में ठंडक कुछ ज़्यादा थी। जैसे कुछ उन्हें फील हो रहा था। जब अयान वहाँ पे जाने की कोशिश करने लगा तो अयान के पापा ने उसे रोक दिया और कहा कि चलो जल्दी जल्दी नीचे चलो। वो दोनों जल्दी भागते हुए नीचे चले गए और छत का दरवाज़ा बंद कर दिया। नीचे जाने के बाद दोनों अपने अपने बेडरूम में जाकर लेट गए, लेकिन पूरी रात उन दोनों में से किसी को नींद नहीं आई। वो पूरी रात वही चीज़ उनके दिमाग में चल रही थी, और ये चीज़ हर दिन होने लग गई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सेम चीज़ हो रही थी। 1:30 बजते थे, वही दौड़ने की आवाज़ आती थी। तकरीबन 10 मिनट वो आवाज़ चलती थी और फिर बंद हो जाती थी। लेकिन अब जब भी आवाज़ आ रही थी तो घर के सारे लोग जग जाते थे। नीचे से फर्स्ट फ्लोर पर उसकी बुआ भी जग जाती थी। सब ये सारी चीज़ें आवाज़ें सुनते थे, लेकिन कोई भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता था, और ये आवाज़ें रेगुलर आने लग गई। महीने भर ये आवाज़ रेगुलर आई, लेकिन जब पूरा महीना ख़त्म हुआ, उस लास्ट महीने के एंड पर कोई आवाज़ नहीं आई। अयान
इंतज़ार कर रहा था कि अब आवाज़ आएगी, अब आवाज़ आएगी। वो घड़ी देख रहा था, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया। महीने बीत गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। और अयान का एग्ज़ाम भी पास आ गया था। और अक्सर एग्ज़ाम के टाइम पे उसके कई सारे दोस्त उसके घर पर आके लेट नाइट तक स्टडी करते थे और वहीं पर रुक जाते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। एग्ज़ाम के टाइम पर तकरीबन 10 दोस्त उसके घर पर आए। बुक्स खुली हुई थी, लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ गॉसिप्स कर रहे थे। लेकिन उसमें से एक दोस्त था उस अयान का, जिसका नाम करण था, जो एक सिनेमेटोग्राफर था, जो आज एक सिनेमेटोग्राफर है बहुत बढ़िया। उसने उस वक्त एक नया नया फ़ोन लिया था, उसकी वो कैमरा टेस्टिंग कर रहा था। बालकनी में निकला तो उसे एक तुलसी का पौधा दिखा और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी लाइट वहाँ पे लगी हुई थी उसके बालकनी में। उसे तुलसी का पौधा दिखा और वहीं पे उसे एक छोटे से हनुमान जी की मूर्ति टंगी हुई थी। तो वो उस फ़ोन से, अपने नए वाले फ़ोन से कैमरे की टेस्टिंग करने लग गया। 2-4 अच्छे अच्छे हर एंगल से उसने फ़ोटो क्लिक करी और सबने मिलके फ़ोटो फिर देखा और सबने बस एक ही बात कही, वाह यार क्या बढ़िया फ़ोटोज़ लिए तूने और क्या बढ़िया कैमरा है फ़ोन का। बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई उसकी। सारे फ़ोटोज़ चेक किए गए, लेकिन जो उसने सबसे लास्ट में उस हनुमान जी की फ़ोटो ली थी, वो एकदम ब्लैक थी, एकदम ब्लैक। बस उसमें भगवान की आंखें दिख रही थी और वो भी एकदम लाल। किसी ने गौर नहीं किया इतना। उसके जितने भी दोस्त थे, शायद उनको इतनी समझ नहीं थी या उन्होंने जानबूझ के इग्नोर कर दिया। अयान को पता चल गया था कि क्या हुआ है, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहता था और किसी ने नोटिस भी नहीं किया इस चीज़ को और इग्नोर कर दिया। किसी ने बोला यार कोई ग्लिच आ गया होगा, किसी ने बोला यार लाइट बंद हो गई होगी, किसी ने बोला यार फ्लैश सही से काम नहीं किया होगा। तरह तरह के रीज़न दिए गए और इसको मजाक, हंसी मजाक में उड़ा दिया गया। रात के करीब 11, साढ़े 11 बजे होंगे। काफ़ी सारे जो उसके फ्रेंड्स थे वो पढ़ाई कर रहे थे और काफ़ी सारे फ्रेंड्स ब्रेक ले रहे थे। उसमें से उसका एक दोस्त समीर कहता है कि यार मुझे थोड़ी ठंडी हवा खानी है, चल छत पे चलते हैं। तो अयान बड़ी जल्दी से कहता है कि नहीं, छत पे मत जा। तो समीर कहता है क्यों, क्या है वहाँ पे। अयान कुछ कहता उससे पहले ही समीर भागते हुए छत पर चला गया। तकरीबन 5 मिनट बाद अयान और उसके 2-3 दोस्त छत की तरफ गए। छत पे पहुंचने के बाद जो उन्होंने देखा वो हिल गए थे, क्योंकि समीर वहाँ पर एकदम स्टिल खड़ा था, जैसे उसे आसपास कोई चीज़ महसूस ही नहीं हो रही। अयान और उसके 2-3 दोस्त बहुत आवाज़ दे रहे थे, समीर ओए समीर क्या हुआ, सुन हमारी बात सुन, सुनाई नहीं दे रहा तुझे। बहुत आवाज़ दे रहे थे, लेकिन समीर कुछ भी नहीं सुन रहा था। वो एकदम सन पड़ा हुआ था, स्टिल सन्नाटा, और वो बस एक ही तरफ देख रहा था, उसी कोने में जहाँ पर उसके पिताजी ने अयान को जाने से रोक दिया था। वो उसी की तरफ देख रहा था एकदम स्टिल, और वो एकदम सन ब्लैक था, एकदम काला, जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा था वहाँ पे, इतना ब्लैक था वो। अयान आगे बढ़ा, समीर के कंधे पे हाथ लगा कर उसको हिलाया, तब जाके समीर कहीं होश में आया कि हाँ क्या हुआ। अयान ने पूछा क्या कर रहा है तू यहाँ पे, क्यों खड़ा है इतनी देर से। समीर बोला कितनी देर से, अभी तो आया हूँ मैं, अभी जस्ट ऊपर आया हूँ, और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। और समीर इतना बोलते हुए नीचे चला जाता है। अयान भी नीचे चला जाता है और छत का दरवाज़ा बंद कर देता है। और जब अयान छत का दरवाज़ा बंद कर रहा था तो उसने एक झलक में देखा कि उसी कोने से कोई बहुत तेजी से भागते हुए छत के नीचे कूद गया है। वो इतनी स्पीड थी वो कुछ नोटिस ही नहीं कर पाया।
बस उसे एक काली सी परछाई उस कोने से निकल के छत कूदते हुए उसने देखा। दैट्स इट। और फिर वो दरवाजा बंद करके उसे इग्नोर करके नीचे चला गया। रात के तकरीबन 1 बजे सब कोई सो चुके थे। उसके सारे दोस्त ऑलमोस्ट सो चुके थे। कुछ ड्राइंग रूम में, कुछ अयान के बेडरूम में सो चुके थे, लेकिन 2 दोस्त करण और राहुल वो जाके बालकनी में सो गए। अयान ने मना करने की कोशिश करी बट उन दोनों ने सुना नहीं और जाके बालकनी में सो गए, ये कहते हुए कि यार अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे थोड़ी ठंडी हवा है तो हम यहीं सो जाएंगे। अयान भी क्या ही कहता, वो इग्नोर करके चला गया सोने के लिए अपने बेडरूम में। और तकरीबन 45 मिनट बाद दोनों बहुत तेजी से चिल्लाए और भागते हुए अयान के बेडरूम में आ गए। बहुत ज़्यादा वो डरे हुए थे। पूरे शरीर पर पसीना चल रहा था उनके, पूरे शरीर पर। सारे दोस्त उसके जाग चुके थे और सब पूछ रहे थे क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा, खामखा हमारी नींद खराब कर दी, क्या हुआ, रात के 1:30 बज रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो। करण के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी, जैसे वो जम गया हो एकदम। उसका गला जैसे किसी ने दबा रखा हो, उसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी अर्जुन कहता है कि यार मैं जब सो रहा था, मेरी 1 सेकंड के लिए आंख खुली तो मैंने देखा कि एक कोने में कोई एकदम शेपलेस और एकदम फेसलेस फिगर खड़ा है, जिसका ना तो कोई बॉडी है ना कोई फेस है, बस एक अजब सा एक ब्लैक फिगर दिख रहा है। और वो बस एक कोने में बैठकर, घुटने के बल बैठकर हमको देख रहा है। बस इतना ही मैंने देखा और फिर मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। इतने में ही जिसका गला एकदम दबा हुआ था, जिसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, अर्जुन, वो कहता है कि यार, बहुत तेजी से चिल्लाता है और कहता है यार हाँ हाँ मैंने भी देखा वो चीज़, और मुझे लग रहा था कि वो मेरे पास आ रहा है। और फिर एक टाइम बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे शरीर के ऊपर चढ़ के मेरा गर्दन दबा रहा है बहुत तेजी से, मेरा गर्दन बहुत तेजी से दबा रहा है। मेरी सांस नहीं निकल रही थी, मैं चीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं चीख नहीं पा रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे निगलने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ बोलते हुए दोनों बहुत ज़्यादा रोने लग गए। सब दौड़ते हुए बालकनी की तरफ गए देखने के लिए कि क्या था, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा उन्हें। सब कुछ नॉर्मल था एकदम। अयान अब कंफर्म हो चुका था कि कुछ तो है इस घर में, जो उसे पहली बार में इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और जब वो लोग बालकनी में पहुंचे और जब उन्होंने बालकनी के बाहर रोड पर देखा तो बहुत सारे कुत्ते उसी के घर की तरफ भौंक रहे थे। और फिर उन्होंने देखा कि जो समीर था, जो नया नया फ़ोन लाया था, वो अचानक से गायब था। आसपास उन्होंने बालकनी में चेक किया बट उसे समीर दिखा ही नहीं। फिर अचानक से वो एक कोने में देखते हैं समीर खड़ा है, और समीर सर नीचे करके उसी अंधेरे को घूर रहा है, उसी जगह पे खड़े होके सर नीचे करके घूर रहा है। और जो फोन समीर लेके आया था वो उसका दोस्त यूज कर रहा था, और उसने सडनली एक फोटो क्लिक कर ली। उस फोटो में उसे वही फिगर दिखा जो एकदम शेपलेस था, एकदम फेसलेस था, उसका कोई शेप कोई फेस कुछ भी नहीं था, एकदम ब्लैक था। और वो जस्ट समीर के पीछे खड़ा था। वो बहुत ज़्यादा डर गए और सब एक साथ कमरे के अंदर चले गए, और अगली सुबह होके सब अपने घर चले गए। और आज तक कोई भी उसके घर नहीं आता। काफ़ी सारे बच्चे अपने अलग अलग बहाने बनाते हैं, उसके दोस्त अलग अलग बहाने बनाते हैं, और कोई भी उसके घर अब नहीं आता उस इंसिडेंट के बाद। और ऐसा नहीं है कि यही इंसिडेंट उसके साथ हुए थे, और भी बहुत सारे उस घर में इंसिडेंट हुए थे
जो इससे भी ज़्यादा डरावने थे, इससे भी ज़्यादा खतरनाक थे। और अगर आप चाहते हो कि आगे की मैं इंसिडेंट आपको सुनाऊं, तो इस वीडियो पे 10,000 व्यूज़ कर देना और 100 लाइक कर देना, मैं ज़रूर सुना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जिसको ऐसी हॉरर स्टोरी देखना पसंद है उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे यूट्यूब चैनल को जाके चेकआउट कर लो, उस पर और भी बहुत सारे स्टोरी डाल रखे हैं।